Hello my cuticle agents, how are you all? So today I'm going to explain you how to score 90 plus in your 10th board class without purchasing any बैच बहुत सारे बैच हैं। वेदांतु अनअकैडमी है, पढ़ले.इन है और नेक्स्ट टॉपर है, पीडब्ल्यू है। कैसे आप बिना कोई भी बैच परचेज़ करे, बिना कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे। और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि डमी स्कूल्स में हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। कैसे आप बिना कहीं जाए बिना भी अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो हे गाइज, आई एम हर्षिता, योर मेंटर। हियर आई एम explain you how to score 90 plus in your board exam without any purchase batch and offline coaching at all. So देखो, जो भी हमारे टीचर्स हैं जैसे लाइक प्रशांत भैया, अलग सर, दिगराज सर, शोभित भैया, और पढ़ले में हमारे साथ हैं प्रणय भैया, अथर्व भैया, ऋतिक भैया फ्रॉम पीडब्ल्यू एंड समृद्धि मैम फ्रॉम पीडब्ल्यू। सो ये सारे जो टीचर्स हैं इन्होंने ना डायरेक्ट अपना वो इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं कर दिया है। ये लोग पहले यूट्यूब पर ही पढ़ाते थे, पहले क्या इवेंचुअली अभी भी यूट्यूब पर वो वीडियोज़ डालते हैं। तो मतलब जैसे कि हमारे पास इतने चैप्टर्स हैं, एसएसटी में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं और टोटल हमारे पास 19 चैप्टर्स हैं। 19 चैप्टर्स में मतलब ये बताइए आप, मैटर तो वही है ना। मतलब जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे सेम वही तो आपको बैच में पढ़ाएंगे। अब चैप्टर सेम है, जैसे लाइक एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर है तो वो यूट्यूब पर भी एग्रीकल्चर ही रहेगा और ऑनलाइन क्लास में भी वो एग्रीकल्चर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो लाइक आप जाके सर्च करेंगे दिगराज सर वीडियो फ्रॉम चैप्टर एग्रीकल्चर, तो सेम आपको दिगराज सर के ही साइड से इतने सारे वीडियोस आ जाएंगे, वन शॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर, वन शॉट ये वो, मतलब बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। और सेम उन्होंने जैसा यूट्यूब पे पढ़ाया है वैसा ही वो अपने बैच में पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टॉपर परचेज़ किया था और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि सेम वही मटेरियल, जब आपको वही सारे मटेरियल यूट्यूब पर मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब पे जैसे आपने देखा एग्रीकल्चर का वीडियो, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने को भी मिल जाएंगे, और प्लस क्वेश्चन सॉल्व हैंड रिटन नोट्स और एक्सप्लेनेशन। मतलब यही चीज़ें तो हमें वेबसाइट पर मिलती हैं, यही चीज़ तो हमें बैच में मिलती हैं। जब यही सेम चीज़ टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ हमें फ्री में यूट्यूब पर और प्लस टेलीग्राम पर मिल रहा है, तो हम क्यों अपने 3-4 हज़ार रुपये वेस्ट करें। और सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग ये मैंने बता दी, सेकंड थिंग कि देखो होता क्या है कि जैसे नेक्स्ट टॉपर मैंने परचेज़ किया था तो उसका मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है। तो उसमें 2 क्लासेस होती थी, एक 5 बजे और एक 8 बजे। तो लाइक जैसे 5 बजे आज मुझे कुछ काम है, 5 बजे आज मुझे कुछ काम है, वैसे मैं कभी भी लाइव सेम टाइम पर अटेंड कर ही नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता था। तो अब जैसे मेरी वो 5 बजे वाली क्लास मिस हो गई। सो आई वॉज लाइक, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो अभी आपके पास 9 महीने हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो मेरा 5 बजे वाली कोचिंग जैसे मेरी मिस हो जाती थी, तो आई वॉज लाइक मैंने अप्रैल में ही मैंने बैच परचेज़ कर लिया था। तो आई वॉज लाइक कि यार अभी तो 9 महीने हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हमें मिल ही जाएगी तो मैं बाद में देख लूँगी। फिर ऐसे 8 बजे वाले पे भी मैं बैठी, तो हमारा डिनर टाइम कोई फिक्स नहीं है। वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हमारा कुछ ऐसा हाईफाई नहीं है कि मतलब 8 बज गए तो 8 बजे में डिनर करना ही है, इतने बजे हमारा हो ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब रेडी हो तब हमारा डिनर होता है। सो लाइक 8 बजे वो बैच, तो अब मेरी 8 बजे वाली क्लास भी थोड़ी बहुत मिस हो गई, ठीक है। तो अब बीच में इस ऐसे ना फ्लो टूट जाता है, हम शुरू से पढ़ें तो हमें ज़्यादा समझ आता है। और रिकॉर्डेड वीडियो मैं देख नहीं पाती थी क्योंकि अगले दिन मेरा 6 बजे से स्कूल होता था और 1 बजे मैं स्कूल से वापस आई, उसके बाद खाना पीना, ट्यूशन गई, मतलब ऑफलाइन भी मैंने ज्वाइन कर रखी थी। तो ऐसे नहीं, तो इससे क्या होता है हमारे बैकलॉग्स आ जाते हैं, बहुत सारे बैकलॉग्स आ जाते हैं। और जैसे अभी आपका अप्रैल महीना है तो अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, नहीं है। 2 महीने बाद आपके हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके तुरंत प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे स्कूल में तो प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, तीन प्री बोर्ड थे। और मतलब आई वॉज लाइक कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने इतने पैसे डाल दिए बैच में, मैंने कुछ नहीं पढ़ पाया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। और कर क्यों नहीं पाया, इसका मेन रीज़न आप लोग को पता है, इसलिए क्योंकि जो हमें टाइम मिला गया था, जैसे 5 बजे से स्टार्ट, 8 बजे से 5 बजे और 8 बजे से स्टार्ट है हमारी क्लासेस, ठीक है। तो उस टाइम पे नहीं हूँ फ्री, हो सकता है मैं बाहर हूँ, कोचिंग से ही नहीं आ पाई मैं 5 बजे तक, तो थक जाता है। फिर थक जाते हैं हम, उसके बाद क्या होता है हम देख लेंगे, तो इस चक्कर में फिर हम वो वीडियो कभी नहीं देख पाते। अगर आप कोई बैच परचेस कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ देखो, वो ज़रूरी है।
वो अगर आप नहीं देखते तो आपका पैसा तो जाता ही जाता है, साथ में आपको डिमोटिवेशन प्लस और हो जाता है कि इतना हमने पैसा बर्बाद कर दिया और हम पढ़ कुछ नहीं पाए। ऐसे में फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब जहाँ मैंने 3,500 अपने खर्च कर। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्री में ओनली यूट्यूब से हम कैसे कर सकते हैं। तो लाइक मेरा, मैं जैसे अपने एग्जांपल देके बताती हूँ। लाइक मेरा स्कूल सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता था, 6 बजे, और मैं 1 बजे घर वापस आ पाती थी। और आप में से कुछ बच्चे का स्कूल का टाइमिंग ऐसा ही होगा। तो 1 बजे जैसे घर आए, 1 घंटे में फ्रेशन अप हुए, तो फिर मेरी क्या है 3 बजे से कोचिंग होती थी, 3 से 5। मैं सिर्फ मेरी सिर्फ 2 में जाती थी। तो 3 से 5, अब 5 बजे जैसे मैं आई घर वापस, और 5 बजे जब मैं आती थी तो लाइव चल रही होती थी। अब 5 बजे नहीं आ पाती थी, 5 बजे छुट्टी होती थी, 5:30 तक मैं घर आई। तो तब कोचिंग चल रही होती थी, आधे घंटे की वो निकल गई। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे थोड़ी सी थकान हो जाती है तो थक के आए, हम थोड़ा रेस्ट लिया, तब तक बज गए 6, 1 घंटे की हमारी पूरी वीडियो निकल गई। ठीक है, तो यही अगर लाइक अब यूट्यूब में क्या है, जैसे कि आप अब 6 बजे फ्री हुए, आपने वीडियो खोली कि लाइक क्लास, आपने खोला क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस। तो वहाँ पे आपको प्रशांत सर और भी बहुत सारे टीचर्स की वीडियो मिलेंगी, फुल चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। आपको 20 मिनट से लेके 3 घंटे का भी आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपने उसको खोला, आपको मतलब जितनी देर आपने पढ़ा, मतलब जितनी देर आप पढ़ रहे हो साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। उसके बाद जैसे लाइक आपको कुछ काम आ गया तो आपने 5 उसको वहाँ स्टॉप किया, उसके बाद आप काम निपटा के फिर वापस आके वहीं से ऑन करके देख सकते हैं। फिर आपने ऐसे अपना पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया। वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा वहाँ से आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उससे आपने पूरा रिवाइज़ करना है, आप लोग पूरा रिवाइज़ कर लो। उसके बाद फिर आपको स्कूल से होमवर्क ज़रूर मिलता होगा फेयर कंप्लीट के लिए, फॉर क्लास टेंथ में तो फेयर कंप्लीट करना ही पड़ता होगा। फिर आपने जैसे आपने पूरा, उसके बाद पहले आपको पूरा वीडियो आपने देख लिया, पूरा 3 घंटे का आपने देख लिया। उसके बाद आप लिंक पे गए, आपने टेलीग्राम ओपन किया, टेलीग्राम से आपने पूरे हैंड रिटन नोट्स रिवाइज कर लिए। उसके बाद आप खोलो अपनी एनसीईआरटी खोलने के बाद जितने भी ब्लू प्रिंट हैं, जितने भी बॉक्सेस में, वहाँ पे आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होते थे, क्वेश्चन मार्क करके उनको सॉल्व करो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या हुआ, आपके तीन रिवीजन हो गए। फर्स्ट वन, आपने लेक्चर देखा, आपको समझ आ गया, मैं मान के चल रही हूँ आपको आधा समझ आ गया, आधा आपको एक्सप्लेनेशन से समझ आ गया जो टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स मिले थे उससे, आधा आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपसे पूरे एक बारी में हो जाएंगे, पूरे एक बारी में नहीं होंगे तो आप फिर से यूट्यूब करो, उस चीज़ को, उस टॉपिक को समझो और दोबारा आओ फिर से करो। तो यहीं आपका कितना स्ट्रॉन्ग पैनल बन गया। आपने देखा, फर्स्ट वन, यू सॉ 3 hours वीडियो, सेकेंड यू रिवाइज द नोट्स, थर्ड यू मेक योर ओन नोट्स, मतलब जो क्वेश्चन है उनको खुद से सॉल्व करो, खुद से। तो यही आपका एक स्ट्रॉन्ग पैनल है। आपको यही करना है सारे सब्जेक्ट में। ऐसे यूट्यूब पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा। आई थॉट आपको एक एक चीज़ ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि सारे टीचर्स ने शुरुआत यूट्यूब से की है। और आप इनके स्टार्टिंग वीडियोस देखेंगे ना, मैंने बैच से पढ़ा है, बैच में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इट्स माई ओन रिव्यू। कोई भी बैच वाला इतना अच्छा नहीं पढ़ा था। अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, यूट्यूब पे उन्होंने स्टार्टिंग की थी, तो वो लोग ये सोचते हैं, लाइक जैसे जो लोग स्टार्टिंग करता है यूट्यूब पे, कि हम इतने सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाएं कि उनको तुरंत के तुरंत दिमाग में बैठे। तो आप उनके ओल्ड वीडियोस उठाओ, उसमें उन्होंने इतना क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है सारे टीचर्स ने। तो ऐसे आप कर सकते हो। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरी क्लास की एक लड़की थी टॉपर, तो मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने बैच ले रखा था और हम फिर भी नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे बैकलॉग्स आ चुके थे। एंड वो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ती थी और इतना अच्छा करती थी, इतना अच्छा करती थी। तो फिर आई वॉज लाइक वन डे कि मैं उससे पूछती हूँ कि ऐसा कैसे आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के कर सकती हो। तो तब उसने मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। देन आई वॉज रियलाइज़ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मैंने इतना पैसा वहाँ बर्बाद किया जो कि मेरे कुछ यूज़ में नहीं आया। तो देन आई सर्च ऑन यूट्यूब सारे वीडियोज़। यार मैंने कहा यार ये तो सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे ही पढ़ा के रखी है, तो मैं बेफालतू ही था मेरा बैच खरीदना। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि बैच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं अफोर्ड कर पा रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। तो आई वॉज लाइक आप कोई भी बैच मत खरीदो, कोई भी कोचिंग में मत जाओ, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पकड़ो। डेली एक चैप्टर उठाया आपने, लाइक पहले साइंस से शुरुआत करो, फर्स्ट चैप्टर उठाया, उसकी फुल वीडियो देखी, नीचे टेलीग्राम पे गए, हैंड रिटन नोट्स को
हैंड रिटन नोट्स को पूरा रिकॉग्नाइज किया एंड फिर सारे ब्लूप्रिंट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करे। दैट्स ऑल। आप 10th में हो 12th में नहीं, इतना अगर आप इतना भी डेली कर रहे हो तो आप 90 नहीं 95 स्कोर कर सकते हैं वेरी इजीली। बट एक ट्विस्ट है, कंसिस्टेंसी चाहिए बेटा। सी अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, चाहे बैच आपने परचेज किया हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, स्कूल हो, फ्री हो, जो भी हो, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा। 24 घंटे में अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो कुछ आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा इफ़ यू आर बैक बेंचर्स, क्योंकि मैं भी बैक बेंचर थी और मैं अपने ही हिसाब से आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ लगने वाला है कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। आई वॉज लाइक कि पढ़ाई छोड़ो मत, ये मत करो कि अब हो जाएगा, अब आएगा, अब अभी टाइम है, अभी टाइम है, ऐसे करके उसे टालो मत, डिस्ट्रैक्शंस मत लाओ। आई वॉज लाइक डेली पढ़ो, एक एक घंटा भी पढ़ो, पहले 1 घंटा पढ़ो, 1 महीना, फिर 2 2 3 3 ऐसे करके बढ़ाओ। और डेली आपको चैप्टर उठाना है, फुल वीडियो देखनी है उसकी, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स पढ़ने हैं, देन यू सॉल्व योर क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद सैम्पल पेपर खरीद लीजिए। सैम्पल पेपर आपको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप सैम्पल पेपर खरीद रहे हो तो आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में सजेस्ट करती चली जाऊँगी। एंड जैसा मैं कह रही हूँ सेम वैसा अगर आप करते हैं तो 95% हलवा है यार। हम सब ने किया है, उसी स्ट्रेटजी से किया है। तो जो गलती मैंने की है वो प्लीज़ आप मत करिए। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि सेम जो बैच में पढ़ाते हैं सेम वही यूट्यूब पे भी आपको सारा मटेरियल मिलता है। इट इज़ अ फुल वेस्टेड ऑफ मनी एंड योर टाइम ऑल्सो। बैचेस पे पढ़ने की बजाय जब हमें ये सब यूट्यूब पर मिल रहा है तो हम फ्री में उसका लाभ क्यों ना उठाएं, बताइए। और मेन थिंग क्या है आपको पता है कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जो हमारे टीचर्स बैचेस में हमें पढ़ाते हैं वो अपने आप ही यूट्यूब पर लाइव फ्री में पढ़ाने लगते हैं। लाइक नेक्स्ट टॉपर ने एक बैच निकाला था, अबे बैच फॉर 45 डेज़, लास्ट 45 डेज़ के लिए। तो मैंने वो परचेज़ किया 1500 रुपये में, और वो इतना वेस्ट ऑफ मनी था। मैंने 1500 रुपये देकर बैच खरीदा और टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाने लगे। लाइक प्रशांत भैया, दिगराज सर, शोभित भैया, सब लोग यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने लगे। और प्रशांत भैया की वो वीडियो निकली गॉड सीरीज़ वाली जिसमें उन्होंने फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे दी, फ्री लाइव क्लासेस। और अलग सर फ्री पढ़ाने लगे यूट्यूब पर 1 महीने पहले फ्री। और लाइक शोभित भैया ने अपनी डे 14 चैप्टर्स वाली वीडियोस निकाली। दिगराज सर ने एमसीक्यूज डाले। मतलब आपको एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले ही जो आप बैच परचेज करोगे वो टीचर्स आपको 1.5 महीने पहले ही यूट्यूब पे आके लाइव पढ़ाने लगेंगे, मैराथन्स लेने लगेंगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर कोई भी वीडियोज़ नहीं आती। मेरे 1500 रुपये आई वाज लाइक इतने बर्बाद है। मतलब मैंने 1500 का बैच खरीदा और अगले दिन देखती हूँ कि सारे टीचर्स और टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो वाई परचेज बैच? जब यूट्यूब पर सारा मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम बैच क्यों खरीदें? और मेन थिंग ये है कि एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले जब आपको वो सेम टीचर यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाले ही हैं और अभी जो मटेरियल है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। सो फाइनली आई विल एक्सप्लेन यू। सी लाइक आपके पास कितने 5 मेन सब्जेक्ट हैं, डेली ऐसा 2 सब्जेक्ट उठाओ। जैसे सुबह हम साइंस कर रहे हैं, शाम को हम मैथ, तो सुबह साइंस का एक चैप्टर उठाओ, वो एक चैप्टर की पूरी वीडियो देखो, टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करो एंड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। डन है आपका चैप्टर। और शाम में मैथ्स का एक चैप्टर उठाओ, पूरी एनसीईआरटी पे एक्सप्लेनेशन देखो, टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट समझो, उसके बाद सारी एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ सॉल्व करो, आपका चैप्टर कंप्लीट है। और नेक्स्ट डे आप दूसरा चैप्टर उठाओ, दूसरा करो एंड प्लस जो आपने कल पढ़ा है उसको भी रिवाइज करो। और प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करिए, डिस्ट्रैक्शन मत लाने दीजिए। योर 10th क्लास विल बी द बेस्ट क्लास गाइज। मैं बता रही हूँ 10th बहुत प्यारी प्रीसियस क्लासेस को बहुत अच्छे से करना और प्लीज़ पढ़ना जैसे मैंने बताया है वैसे, बिना कोई पैसा खर्च हुए आपके 90+ स्कोर हो जाएंगे। सो गाइज आई एम हर्षिता, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे को फॉलो ज़रूर कर लेना और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए आएंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।